भगवान वीरो मंगलं गौतम घणी मंगलं कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः आत्मरूपयनुपम यद्भूतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार शुभ परिणाम अधिकार, इसके 74वीं गाथा का आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 73वीं गाथा में कल बताया था कि पुण्य की सत्ता तो विश्व में है, सुनना बराबर से, पुण्य की विद्यमानता तो स्वीकार करते हैं, यानी पुण्य के उदय में जो बाह्य की व्यवस्थाएं होती है इसका कोई निषेध नहीं है। ये बात भी क्यों कहनी पड़ी कि इसके पूर्व में अशुभ भाव और शुभ भाव को एक समान बताया, और शुभ भाव और अशुभ भाव को भी एक समान क्यों बताया, क्योंकि दोनों का जो फल है वो दोनों का फल है वो दुख ही है। पुण्य के उदय से जो सामग्री मिलती है तो उस सामग्री में जीव जो उसके पीछे लगता है, उसका लक्ष्य करके कषायित ही होता है, दुखी होता है। तो एक प्रकार से जब दोनों भावों का फल अगर दुख ही हो तो अलग कहने से क्या मतलब, अर्थात तो एक नाम अशुद्ध भाव ही दिया, बराबर है। इसलिए बात खड़ी हुई कि तो क्या पुण्य की सत्ता नहीं है। तो आचार्य देव ने कहा कि नहीं, पुण्य की सत्ता तो है ना, और उसका निषेध नहीं है। ऐसा कहते हुए इस 73वीं गाथा लिखी, मगर इसमें एक बात खास कही कि भले वो पुण्य के उदय वाले जो पुण्यशाली जीव, वो चक्रवर्ती और इंद्र आदि, इनके भोग तो दिखते हैं, मगर वो भोग कैसे हैं कि जो घोंच होती है ना, झोंक अर्थात घोंच जो होती है, वो जैसे दूषित खून को पीती है उस भांति उसके समान इंद्रिय सुख को प्राप्त ये जो भोग के पुण्य के फल ऐसे हैं। देखो लिखा है भावार्थ में, जो भोगों में आसक्त वर्ते हुए इंद्र इत्यादि घोंच की भांति सुखी जैसे मालूम पड़ते हैं, वे भोग पुण्य के फल है ना। ये अभी कितनी बदनामी हुई इस एक बात कि ये जो इंद्रिय सुख वाले तो कह दी, मगर कैसे है ये सुख कि जो दूषित खून पीवे वो झोंक है ना, ऐसे सुख है, और इसके भोग ऐसे हैं। भोग की इस प्रकार से बात बताई कि ये भोग ऐसे हैं, तो ऐसे भोग को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए पुण्य का अस्तित्व का तो इनकार नहीं है ना। इतनी बात हुई। अब ये 74 वाली गाथा में कहते हैं कि अब इस प्रकार स्वीकार किए गए पुण्य, भले पुण्य का स्वीकार किया है मगर वो कैसा है, और देखो इसको और विस्तार उपेक्षा होवे। हमें जहाँ भी थोड़ा भी ऐसा लगता हो जैसे पाप के उदय में हम निराश हो जाते हैं और पुण्य के उदय में हमें ऐसा लगता है कि मुझे सुख मिला, तो यहाँ कहते हैं कि उस पुण्य में भी वो दुख के बीज का कारण है। ये कहा, देखो इस उत्थानिका में लिखा है। अब इस प्रकार स्वीकार किए गए पुण्य, कौन से पुण्य, देवों के भी। अब देवों के भी जो पुण्य है, देवों के भी जो पुण्य के फल है, अगर ये भी उस फल के जो भोग है तो वो सारे
दुख ही है अथवा दुख का बीज है। ये पुण्य क्या है? दुख का बीज है, अर्थात तो वो तृष्णा के कारण है ना, अर्थात वो तृष्णा के घर है ना। पुण्य का फल अंतरंग में जो दुख का कारण जो तृष्णा है, वो तृष्णा बढ़ाने का काम करता है, इसलिए वो तृष्णा का घर है, ऐसा यहाँ कहा है। उससे विशेषणाएं तो बढ़ती है। ये बात कल विशेष उस्थानिका में भी हमने देखी थी। देखो पढ़ते हैं। परिणाम जन्य अनेक विध जो पुण्यનું अस्तित्व છે, तो पुण्य એ देवांत जीवने विषय तृष्णा उद्भव करे। है ना, ये जो सारी चीज़ें होती है वो तृष्णा पैदा करती है। बाहर में पैसा ज़्यादा मिले तो जीव तृष्णा को बढ़ाता है, ये यहाँ कहते हैं। देखो लिखा है मूल में अन्वयार्थ, यदि ही यानी पूर्वोक्त प्रकार से यदि शुभोपयोग रूप परिणाम से उत्पन्न होने वाले विविध पुण्य विद्यमान है, तो वे देवों तक के जीवों को विषय तृष्णा उत्पन्न करते हैं। है ना, देवों तक के यानी देव को भी ले लिया। जब देव गति के देव भी, इनके भोग भी, इनकी सामग्री भी तृष्णा को पैदा करने वाली है ना, तो फिर नीचे के जीवों को तो वो उसमें शामिल ही हो गया। यानी चारे गतियों के जीवों को जो भी ये बाहर में सुख सामग्री प्राप्त होती है, सुख सामग्री तो नाम दिया है, तो वो सामग्री वास्तव में क्या है ना, तृष्णा बढ़ाने का निमित्त कारण है। तुम्हें फंसाने का एक आयोजन है। समझ में आया? पुण्य ने हमें फंसाने का आयोजन किया है। अगर हम भेद ज्ञान करें और उसमें नहीं फंसे तो जीव जीत जावे, बाकी हारने वाला है ना। ऐसा ही है। देखो वो है ना, लक्ष्मी ने अधिकार વધતા શું વધ્યું તે તો કહો। શું વધ્યું? है ना, સંસારનું વધવાપણું, સંસારનું વધવાપણું નરદેહને हारी जाओ। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार बढ़ा, है ना। तुम मान लो कि 500 कामदार के तुम वो सेठ बन गए, किसी सेना के सेनापति पद मिल गया, या घर में तुम्हारा पद बढ़ा, दादा बन गए, नाना बन गए, तो तुम्हारा अधिकार बढ़ा ना। इतने तुम्हारे हाथ के नीचे और लोग बढ़ गए। तो वो बढ़ने से क्या हुआ? अधिकार बढ़ता है तो क्या होता है? उलझता ही तो है, जल्दी इसमें से निकल ही नहीं पाता। ये सारे जितने भी तुम साथ में लेके चलो, जितने भी तुम बाहर में सहयोग को बढ़ाओ और सहयोगों का लक्ष्य रखो, तो वहाँ जीव फंसता ही है। शांति से, सुख चैन से लौकिक सुख भी नहीं भोग सकता, है ना, बाहर में ये सब बढ़ाने से। संसारनु वधवापणु, ये सब बढ़ा तो संसार का कारण बढ़ा। यही कहा ना, तृष्णा ही बढ़ी और इससे नरदेह को हारी गयो, नरदेह ने हारी गयो। यानी ये जो नरदेह मिला था, मुनि बनकर मोक्ष जाने के लिए मिला था, तुम्हें तय करना था, तुम्हें भेद ज्ञान करना था, तुम्हें ये सारी परिस्थितियों में नॉर्मल कैसे रहा जाए उस भेद ज्ञान की विद्या सीख लेनी थी। तो तुमने ये तो नहीं किया, मगर उस उदय को पलटाने में लगे, और उदय को पलटाने के लिए उस हद तक चले गए कि धर्म भी उसके लिए करने लगे कि भगवान हमारे पे प्रसन्न हो जावे तो हमारे उदय पलट जावे। ऐसा इतना मतलब कि ये प्रकृति के साथ, धर्म के साथ इतना अन्याय करता है और सुखी होना चाहता है, तो कैसे होगा? नहीं होता ना। ये वो ऐसा ही है। जो यहाँ कहते हैं कि यदि शुभोपयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले विविध पुण्य विद्यमान है, तो देवों तक के जीवों को विषय तृष्णा उत्पन्न करते हैं। आखिरकार क्या करता है? ये तो बहुत प्रैक्टिकल है दर्शन। मान लो कि तुम्हारे पास बाह्य में कोई सुख सामग्री बढ़ती है ना, फैसिलिटी बढ़ती है, तो तुम्हें क्या होता है? उससे वैराग्य होता है। उससे तो तुम्हें और मतलब कि तृष्णा बढ़ती है, और चाहिए और चाहिए, इससे भी और बड़ी गाड़ी चाहिए, इससे भी और बड़ा बंगला चाहिए,
इससे भी और ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए। ये जीव को कभी शांति और संतोष होता ही नहीं है ना। ये तो वस्तु का स्वरूप समझे, उसमें सुख नाम की कोई चीज़ है नहीं ऐसा ख्याल में आ जावे, और सुख जहाँ से आता है वो दिख जावे, है ना। अपना अपना मूल्यांकन अपने स्वभाव से करने लगे, है ना, बाहर के सहयोगों से अपना मूल्यांकन न करे, तो ये जीव शांति को प्राप्त होता है और वास्तव में वह ही सच्चा सुख का भोग कर सकता है। देखो और भी इसमें खुलासा किया है। देखो, आप ही सोचे कि आपको पुण्योदय से सरस स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति हुई, तो उसे देखकर उसके खाने की ही इच्छा होगी ना। बाहर में कोई चीज़ें हो तो क्या होगा इससे, बाहर में हमें कोई अच्छे व्यंजनों की प्राप्ति हो तो उससे खाने की इच्छा बढ़ेगी, समझ में आया ना, बार बार उसे उपभोग करने की इच्छा बढ़ेगी। और भी लिखा, इसी प्रकार पुण्योदय से अनुकूल सेवा भावी सुंदरतम पत्नी प्राप्त हो गई हो तो उसे देखकर क्या क्या परिणाम आएंगे, विषयेष्णा ही बढ़ेगी, है ना। ये लिखा भी है, विषयेष्णा के अलावा और क्या होने वाला है, ये यहाँ कहते हैं। ये इच्छा और विषयेष्णा वो आकुलता ही है, दुखी ही तो है। विषयेष्णा में क्या होता है, दुखी तो होता है, आकुलता होती है विकल्पों में। देखो ये बात थोड़ा समझना चाहिए कि ये जो हम पहले के ज़माने में जो विषय सामग्री थी वो तो सब परोक्ष थी, यानी वो किचन में रहती थी, है ना। अब विषय सामग्री कहाँ रहने लगी, डाइनिंग टेबल पे सजने लगी, बराबर। वो पारदर्शक जो बर्तन है, कांच की बरनी आदि, उसमें भरने लगे। ऐसे सारे ऐसा एग्जीबिशन लगा हो अथवा डाइनिंग टेबल पे सब सजाया हो, तो उससे क्या होता है ना। अब ये खा लूँ, अब ये खा लूँ, अब ये सेवन कर लूँ, अब इसका सेवन कर लूँ, तो इतने विकल्प ही तो रहते, तृष्णा ही तो बढ़ती है। तो बाहर में मिल जाने पर कोई संतुष्टि हो जाती हो, ज्ञाता दृष्टा रह जाते हो, ऐसा तो होता ही नहीं, तृष्णा ही तो बढ़ती है, ये कह रहे हैं। तो सारी चीज़ें हैं। देखो ये जो भी, जैसे हमें जो भी अपनी पत्नी आदि को देखते हैं, बताया ना अभी, तो हमें विषयेष्णा ही तो बढ़ती है। ये सजना सजाना, ये सारा मामला विषयेष्णा में ही उसी खाते में चला जाएगा, है ना। हम सजते हैं, सजाते हैं, या मतलब तैयार होते हैं अभी की भाषा में, तो ये किसके लिए, क्यों, ये क्यों, इसके पीछे क्या दृष्टिकोण है ना। कोई हमें देखे, है ना, या हमें वो उसका रूप देखने का विकल्प रहे, देखने का अच्छा लगे, तो इसमें तो इच्छाएं बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है, उसका लक्ष्य बढ़ता है, विषय भोग के विकल्प रहते हैं, और इससे बहुत आकुलताएं होती हैं। तो ये यहाँ एक कह रहे हैं। देखो ऐसा है ना कि जैसे कोई माता बहन विधवा हो जाए, सुनना बराबर से, तो अपने यहाँ ये है ना कि भी वो शृंगार नहीं करती, फिर सजती नहीं, है ना। वो सामान्य वस्त्र, सादे वस्त्र, सफ़ेद आदि वस्त्र को धारण करती है। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि अभी 18 साल की बच्ची है, 20 साल की बच्ची है, और ये विधवा हो गई, तो क्या उसको शृंगारने का और ये सब भाव नहीं आता होगा, तो इसको इतना पाबंद क्यों करते हो, इतनी पाबंदी क्यों लगाते हो। पर भाई हमें बात समझनी चाहिए कि उसे वो जिसके लिए शृंगार करती थी वो भरथार ही नहीं रहा, तो वास्तव में देखा जाए तो उसकी ओर से ये रहने का प्रस्ताव है। समाज की ओर से तो फिर वो कहने मात्र का प्रस्ताव हुआ, वास्तव में तो उसकी ओर से प्रस्ताव है कि मुझे शृंगार करने का भाव ही नहीं आता, समझ में आया ना। क्योंकि जिसके लिए सजती थी, जिसका लक्ष्य करके राग होता था, है ना, वो तो अभी रहा नहीं, तो इसीलिए ये वहाँ इस प्रकार की विधि होती है, समझ में आया। मगर ये जीव को, ये जो बाहर में अन्य लोगों को नहीं, ये भी पहने, ये भी खुश रहे, ये भी तैयार होवे, मगर ये उसको जाके पूछो तैयार होने का भाव उसको आता है कि नहीं आता, समझ में आया कि नहीं। तो ये सजना सजाना ये सब विषय इष्णा को पोषण करने वाले भाव है, तो विषय इष्णाएँ मंद पड़ जाती है ऐसे जीवों की, अथवा तो ये संबंधी जिसका लक्ष्य करके राग होता था तो वो संबंधी मंद पड़ता है, तो वो परिणाम नहीं आता। ये तो चलो एक लौकिक परंपरा है, मगर जो हमारे जो माता जी होते हैं, हारिका माता होती हैं, तो सफ़ेद, वो भी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, सुनना बराबर से, मतलब कि वो बालों का भी त्याग कर देते हैं,
केसलोच कर देते हैं, जो सुंदरता में इस केश का एक विशेष रोल होता है, तो केश का भी केसलोच कर देते हैं। तो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं क्योंकि इनके विषय येष्टा समाप्त हो गई है। इसलिए सजने सजाना ये सारी चीज़ें इन बाहर में होती है, सब इसके लिए होती है, ये उसका प्रतीक है। ये जो हमें सारे सब डाइनिंग टेबल पे सजा के रखते हैं, तो वो तृष्णा के प्रतीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके निमित्त से तृष्णा होती है, ये यहाँ तो गाथा है, उससे तृष्णा ही बढ़ती है। मैं तो अपने उपादान की ओर से कहता हूँ कि ये जो हम सजाने की व्यवस्था करते हैं, तो ये हमारे में तृष्णा है, वो उसका प्रतीक है। समझ में आया कि नहीं? यानी ये जो हमने ये वस्त्र धारण किए हैं, तो हमारी वो शोभा नहीं है, इतनी अभी हमें वासना बाकी है ना। हमारा निर्ग्रंथ स्वरूप जो मुनिराज निर्दोष होते हैं, अंग भी निर्विकार होते हैं, परिणाम भी निर्विकार होते हैं, इसलिए निर्ग्रंथ होते हैं मुनिराज। ख्याल में आया? मगर अभी तक हमारे वस्त्र का ये बोझा है, ये वस्त्र को हम ले धारण करते हैं, इसका एक किस चीज़ का प्रतीक है दर्शन? ये हमारे अभी वासना है, हमें हमारे अंग को ढंकने पड़ते हैं। हमारा परिणाम भी विकारी है और हमारे इसके निमित्त पाकर अंग विकार भी होते हैं। इसीलिए हमारे ये सब वस्त्र से शरीर को ढंकने का ये बात आई है। हमें ऐसा लगता है कि कितना कम्फर्ट कपड़ा मिल गया, कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया दिखता है, लोग इसको देखेंगे। मेन लोगों के लिए होता है, दिखाने के लिए। तो ये अंदर का ये कहा ना कि सजना सजाना लोगों के लिए करता है जी। कह रहे हाँ, तो तृष्णा ही बढ़ती है, लोग और देखे, लोग मुझे है ना अमीर समझे, लोग मुझे सुखी समझे, उसमें वो सुख मानता है। तो ये तो बहुत कुछ बातें हैं, इसमें तो जितनी विचार करे उतना कम है। यानी हमारे मन की जो गंदगी है ना, ये बाहर से कोई सहूलियत मिल जाए, बाहर में हमें कोई है ना ये सारी चीज़ें मिल जाए, तो ऐसा मत समझ लेना कि ये सामग्री मिल जाने पर हम सुखी हो जाएंगे, हम निर्विकल्प हो जाएंगे, है ना, फिर हमें दौड़ने की और घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है। ये सब मिल जाने पर भी इससे उस संबंधी ऐषणा ही बढ़ती है, तृष्णा ही बढ़ती है। देखो ये आप इसमें ये पढ़ोगे ना, क्या है अपना मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वां अधिकार, तो इसमें बहुत लिखा है। इसमें ऐसा लिखा है कि जो अरबोपति है, सुनो अरबोपति है, तो अभी इनको किस बात की इच्छाएं रहती है, इनको तो किस बात का दुख रहता है। तो ऐसा नहीं है। अभी जैसे मान लो कि बहुत बड़ा घर बनाया और फर्नीचर बनाया और फिर तुरंत दुखी होता है कि ये तो बाजू वाले के घर में भी है, दुखी होता है, फिर हटाओ, फिर नया बनाओ, फिर तोड़ो, फिर नया बनाओ, 2 साल 1-1.5 साल हो जाए, अब जूना हो गया, चलो निकालो। अभी पैसे की तकलीफ है नहीं, तो ये पैसा आया तो उसकी तृष्णा बढ़ी कि अब बहुत हो गया, संतोष हो गया, चलो अब धर्म ध्यान करे, ऐसा हो गया। किसी को होता हो तो अच्छी बात है ना, मगर ये सामान्य रूप से देखा जाए तो ज़्यादातर इसमें जीव इसमें ही एंगेज हो जाता है, इसमें झुकाता है, बदल करता है। देखो तुम्हारे ऐसा पर्याप्त हो जाए जैसे दुनिया की दृष्टि से, तो भी हमारी मन की इच्छाएं मिटती नहीं है, मन के अंदर की वासनाएं मिटती नहीं है ना। भले हो सके बाहर में क्रियाएं नहीं दिखे, मगर वासना बहुत रहती है ना। ये रख लूँ, वो रख लूँ, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी है। देखो गजब की बात है ना। अब देखो मैं टीका पढ़ता हूँ। तो में कौन सा चल रहा है? पुण्य परिणाम जो है, अर्थात ये जो पुण्य है वो दुख का ही बीज है। बहुत ये इतनी जोरदार बात है कि पुण्य है वो दुख का बीज है। दुख को उत्पन्न करने वाला ये पुण्य का उदय है, वो दुख को उत्पन्न करने वाली परिस्थिति है, तृष्णा को बढ़ाने वाली ये परिस्थिति है, ऐसा यहाँ कहा है। देखो अंदर में तृष्णा पैदा होती न, तो तृष्णा कहो, राग की तीव्रता है, वो तृष्णा है, तो उससे जीव वास्तव में बहुत ही अंदर में शांति उसकी जलती है। यहाँ कहा है ना, देखो यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर बजे विषय कषाय, अब तो निज पद ले। कितनी जोरदार कवियों ने बात की है ना। ये वास्तव में विषय कषाय हमें अपने शांति से, अपने स्वरूप से दूर ले जाते हैं।
कभी वो शांति को प्राप्त नहीं कराते। इसीलिए यहाँ आचार्य देव ने इस पे बहुत ताकत लगाई कि तू पुण्य तो मिलता है ना, आखिरकार पुण्य की सत्ता तो है न, ये तुझे ऐसा लगता है बार बार। आचार्य देव ने आखिरकार तो मान ही लिया ना कि चक्रवर्ती और इंद्र सकेंद्र आदि जैसे बड़े बड़े महापुरुष हो गए, बड़े बड़े धनवान और धनाढ्य और भोगों में प्रधान हो गए, तो तूने ये सुना है ना, तूने यही समझा। आचार्य देव ये कहते हैं कि वो कैसा है वो सब सुख, कैसे है सुख, वो जौक की जैसा है, जौक जैसे दूषित सुख को और दूषित खून को पीता है ऐसे सुख है। और दूसरा ये दुख का बीज है ना, ये तेरे दुख का बीज है, दुख को बढ़ाने वाला है ना, दुख को घटाने वाला नहीं है। दुख यानी दुख किससे होता है? कषायों से। तो ये तेरे को कषाय बढ़ाने वाले, बढ़ाने में कारण बनते हैं, निमित्त कारण है ना। वो कोई उपादान कारण तो स्वयं का है, स्वभाव को भूल कर इसका लक्ष्य करता है और उसमें सुख मान कर करता है और इसीलिए वो दुखी ही होता है। ऐसी बातें यहाँ कही हैं। देखो आगे टीका पढ़ता हूँ। यदि इस कारण शुभोपयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान है, ऐसा स्वीकार किया है, तो वे पुण्य देवों तक के समस्त संसारियों के विषय तृष्णा अवश्य में उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी स्वीकार करना पड़ता है। ख्याल में आया दर्शन? सिंपल बात है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, इसकी इस टीका की तुम ध्यान रखो बराबर से। यदि इस प्रकार, यानी आगे की गाथा को जोड़ा है, शुभ उपयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान है, ऐसा स्वीकार किया है, इसका हमें निषेध नहीं है, तो वे पुण्य और वो वे पुण्य, सुनना मूल इसका, इस गाथा का सार, देवों तक के यानी कोई भी बाकी नहीं रहा, सब आ गए है ना। देव ले लिए तो फिर बाकी तो अब नीचे वाले तो आ ही गए ना, शामिल हो ही गए ना। ऐसा देवों तक के यानी चारे गतियों के तक के समस्त संसारियों के विषय तृष्णा अवश्य में उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी स्वीकार करना पड़ता है ना। ये तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, इसकी सिद्धि होती ही है ना। ये दिखते हैं बड़े बड़े लोग, ये इस भोगों में ऐसे फंसे हैं, मरण पर्यंत उसमें से नहीं निकल पाते है ना। ये सारी बातें यहाँ लिखी है। अब सुनना, वास्तव में तृष्णा के बिना वो सिद्धि करते हैं, ऐसा क्यों स्वीकार करना पड़ता है? ऐसा आप कैसे कहते हो कि बाहर में ये जो पुण्य मिला है, पुण्य विद्यमान है, तो इससे एक प्रकार से तृष्णा ही बढ़ती है, ऐसा आप किस आधार से कहते हो? तो इसका उत्तर स्वयं आचार्य अमरचंद्र देव देते हैं कि जैसे वास्तव में तृष्णा के बिना, जैसे झोंक यानी घोंच को दूषित रक्त में है ना, रक्त में, उसी प्रकार समस्त संसारियों को विषय में प्रवृत्ति दिखाई न दी। क्या कहते हैं समझ में? फिर से पढ़ता। वास्तव में तृष्णा के बिना, जैसे घोंच को दूषित रक्त में, उसी प्रकार समस्त संसारियों को विषय में प्रवृत्ति नहीं दिखाई न दे। जैसे वो जोंक को, घोंच को अथवा जोंक को, दोनों एक ही है, सेम है, दूषित रक्त में तृष्णा के बिना इसमें दिखाई नहीं पड़ती। अगर तृष्णा है इसीलिए ऐसे गंदगी में पड़ा है ना, वो ऐसे गंदगी में कब वो चूसेगा, वो गंदगी वाला खून कब चूसेगा कि तृष्णा के बिना वैसा नहीं दिखाई देता। तो वैसे ही समस्त संसारियों के विषय में प्रवृत्ति दिखाई न दे, तो उसमें भी संसारियों को भी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देनी चाहिए थी, मगर दिखाई देती है। उसका क्या, ये लिखा है, किंतु वह तो दिखाई देती है ना। जैसे झोंच के बिना दूषित रक्त में है ना, तृष्णा के बिना, फिर से तृष्णा के बिना जैसे जोंक को दूषित रक्त में है ना दिखाई नहीं पड़ती, यार अर्थात तो जोंक भी तृष्णा के कारण इसमें दिखाई पड़ती है। तो जिनके जो ये बाहर में अगर वो भोग की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती, अरे भोग परिणाम नहीं होता तो प्रवृत्ति में नहीं दिखाई देता। अगर जो आसक्ति नहीं होती तो ये प्रवृत्ति में नहीं दिखाई देता। पर बड़े बड़े पुण्यवान भी इसमें फंसे हुए, पड़े हुए, गिरे हुए, ऐसा शब्द आगे आने वाले हैं, यानी इसमें गिरते हैं, इसमें झुकाते हैं, तो इसमें पड़ते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ प्रवृत्ति तो दिखाई नहीं देनी चाहिए थी, मगर दिखाई देती हैं। इसलिए पुण्यों की तृष्णा
तृष्ण अनायतनता अथवा तृष्णायतनता अबाधित ही है, अर्थात पुण्य तृष्णा के घर है ऐसा अविरोध रूप से सिद्ध होता है ना। देखो ये वो आया था ना बीच में, अगर कान में दुख नहीं होता तो उस बकरी का मूत्र का उपाय करते हुए नहीं दिखाई देता, मगर बकरी के मूत्र का कान में उसे डालने का उपाय करता है। इसका अर्थ ये है कि उसे दर्द है, दुखी है, परेशान है। ऐसे ही बड़े बड़े लोग ये जो सामग्री मिलती है वो सामग्री में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं, भग्न हो जाते हैं, समझ में आया कि नहीं, कि आत्मा का अनुभव, आत्मा परमात्मा की बात तक सुनने नहीं जाते। उसे तो ऐसा लगता है कि यही सुख है ना, यही इसमें ही मजा है, तो और कोई इससे मोक्ष सुख और क्या होगा, ऐसा समझकर वो देखो ये आकुलताएं होती है। हमें अपने स्तर पे भी बाहर की व्यवस्था बढ़ती है तो इसमें क्लेश ही बढ़ता है। आप देख लेना ज़्यादा करके, अगर तत्व अभ्यास नहीं हो किसी के घर में, तत्व ज्ञान नहीं हो तो धन बढ़े तो झगड़ा ही होता है। मैं तो कई बार ले चुका हूँ ये, है ना। 3 रूम से 6 रूम में जाओ तो मुझे ये रूम चाहिए, मुझे ये रूम चाहिए, ये इनको दे दी, मुझे पूछा तक नहीं, ऐसा करके ये क्या करते हैं, क्लेश ही तो करते हैं, है ना। और हमारे रूम में भी ये व्यवस्था चाहिए, हमें और पैसा है तो आपको क्या कमी है पापा, हमारे रूम में भी ये रखवा दो। तो ऐसा कर करके कषाय तो होता है और दुखी तो होता है। आखिरकार सुखी कौन है बताओ, आज कौन कौन पैसे वाला सुखी है ना। हर प्रकार की एक दूसरे जो दुख होता है वो तो होगा ही ना, शारीरिक है, मानसिक है, मोह राग द्वेष जन्य सारे दुख तो उनको होते ही है। बाहर की व्यवस्था से क्या मतलब है। जीव कषाय से दुखी है, जीव भोगों के परिणाम से दुखी है, जीव ये भ्रम से दुखी है, भ्रम से सुख के भ्रम से दुखी है। ये सारी बातें यहाँ आई है। देखो हाँ क्या लिखा है, देखो, पुण्य परिणाम धर्म का साधन नहीं है, दुख के बीजरूप तृष्णा का ही साधन है। पुण्य के कारण वैभव मिले हैं वह क्लेश का कारण रूप ही है। गजब की बात लिखी है। क्या लिखा, पुण्य परिणाम है वो वास्तव में धर्म का साधन हम लोग कहते हैं, वो धर्म का साधन नहीं है, सुख का साधन नहीं है। ऊपर से यहाँ तो देखो पूरी बाजी पलट गई। धर्म के साधन की कहने की तो बात छोड़ो, धर्म तो है नहीं, धर्म का साधन भी नहीं है, सुख का कारण नहीं है, यहाँ तक तो एक बार बर्दाश्त हो जाता था, है ना। मगर यहाँ तो कहते हैं कि दुख के बीज का कारण है। समझ में आया कि नहीं, ये गजब की बात आई ना। ये तो पुण्य के कारण वैभव मिलता है, वो क्लेश ही तो है, उसमें जीव शांति थोड़ी मिलती है, ये यहाँ कहते हैं। देखो अभी कौन सा आया, टीका हुई, हाँ, भावार्थ। जैसा कि 73वीं गाथा में कहा गया था, भावार्थ पढ़ता हूँ मैं। जैसा कि 73वीं गाथा में कहा गया है, उस प्रकार अनेक तरह के पुण्य विद्यमान हैं, सो भले रहे। देखो इसका हमें कोई निषेध नहीं, यहाँ भी पंडित जी कहते हैं कि वो भले रहे, मगर वो सुख के साधन नहीं है। इतना नहीं, सुख के साधन नहीं है, मगर दुख के बीज रूप, दुख के कारण रूप, दुख को उत्पन्न करने वाली तृष्णा के कारण है। ये लिखा स्पेशल, तृष्णा के ही साधन है। देखो हम जिस धन के लिए, है ना, बहुत कुछ खोटा काम करते हैं, पाप करते हैं, है ना, कोई खोटा मतलब कि मायाचारी करते हैं पार्टनरों के साथ, भाइयों के साथ, व्यापारियों के साथ, सरकार के साथ, काला बाजारी जो भी है वो करते हैं। वहाँ कहते हैं कि उस धन आदि से और वो धन आदि से प्राप्त होने वाली बाह्य सामग्री से, यहाँ कहते हैं कि वह तो पहले तो उससे नहीं मिलता, वो पुण्य के उदय से मिलता है। उस समय तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने खोटा किया इसलिए मिले, मगर ऐसा नहीं है, मिलने में पूर्व का पुण्य का उदय है। और यहाँ कहते हैं कि फिर भी वो सुख के साधन नहीं है ना। इतना ही नहीं, मगर जो दुख के उत्पन्न कराने वाले, दुख यानी आकुलता, आकुलता का कराने वाला बीज है ना, तृष्णा रूपी बीज है। देखो कभी जीव शांति से बैठता ही नहीं। ये देखो अभी तो ये आजकल तो सारे ऑनलाइन बिजनेस, फ़ोन पर बिजनेस सब हो गया ना, तो
तो कितने 3-3 फ़ोन रखता है, एक कान पे फ़ोन, दूसरे कान पे फ़ोन, तीसरा सामने देख के वो सामने रखे, कंप्यूटर खुला रखे, यानी पूरा यंत्र जैसा जीवन है। न श्वास लेता है शांति से, लौकिक दृष्टि से कहे तो भी उस प्रकार की भी शांति नहीं है। समझ में आया कि नहीं? देखो, कुछ और सोच के आया होता है गांव से कि मैं अपने कुटुंबीजनों को, अपनी पत्नी को सुख दूंगा, मैं उनके बाहर में सब अनुकूलता दूंगा, मगर इतना लग जाता है इसमें काम में कि अपने कुटुंब तक को भूल जाता है। समझ में आया कि नहीं? जिस पत्नी का नाम लेकर ये जो प्रयास करता था, जिस पत्नी का नाम को लेकर ये उसमें उलझा है, उस पत्नी के लिए उसके पास टाइम नहीं। समझ में आया ना? वो पत्नी कहती है कि इससे तो गांव में अच्छे थे, ऐसा कहती पत्नी। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो साथ में लेते थे, यद्यपि कोई सुख नहीं है वो, मगर वो वाला भी सुख कहाँ भोगता है वो? ये बाहर की तृष्णा के कारण, इतनी तृष्णा की खाई है ना, रिक्त ही रही, कभी नहीं भर सकती। इच्छा का खड्डा कभी नहीं भर सकता, एंडलेस है इच्छा। समझ में आया ना? इसका एंड अनिच्छक है ना, ऐसा आत्म स्वभाव के पास जावे, इच्छा पैदा ही नहीं होवे, तब सुखी होवे। समझ में आया? बाकी इच्छा की पूर्ति हो जावे, एंडलेस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इच्छाएं बढ़ती है, वो तो वास्तव में और ज्वाला बढ़ती है, जैसे पावक में घी डाला, भड़कती है ये चीज़ें। बाहर में वस्तु मिले तो उसको देख देख कर इच्छाएं भड़कती है, इच्छाएं भड़कती है, और उसे भड़कती है तो फिर उसका लक्ष्य करके स्वभाव को ही भूलता है। ऐसी बातें कही है। अभी इस प्रकार से ये 74वीं गाथा पूरी हुई। अब इसी गाथा के विषय को और दृढ़ करने के लिए 75वीं गाथा आई है, वो थोड़ा शांति से पढ़ने लायक है। इसमें सोचना क्या कहते हैं, समझना बराबर है ना। देखो, अब पुण्य में दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं, है ना। देखो, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना। पुण्य जो है उसका अस्तित्व हमारे पक्ष में नहीं है, वो हमारे से विरुद्ध है। पहले ये बात ख्याल में आ जानी चाहिए, क्योंकि वो दुख का बीज है। अब इसको और खुलते हैं। अब पुण्य में दुख के विजय की विजय घोषित करते हैं। क्या अर्थ इसका? अर्थात पुण्य में तृष्णा बीज दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है। ये एक गजब की बात यहाँ कही है। देखो, हाँ, ये ख्याल में आया इसका? दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं। विजय यानी इसमें दुख के बीज, दुख का बीज क्या है दर्शन? तृष्णा। इसमें तृष्णा के कारण, तृष्णा रूपी बीज के कारण दुख के वृक्ष की ही वृद्धि होती है, यानी उसका वो विजय को प्राप्त कर लेती है। ये एक तृष्णा हमारे दिलो दिमाग पर घर कर लेती है, तृष्णा हमारे पे हावी हो जाती है। हमारे दुख रूपी वृक्ष ही फलता है ना, फूलता है, फलता है, फलता है। यानी देखो, जितने जितने बाहर में जैसे जैसे धन आदि बढ़ता है तो इसके दुख का पार नहीं रहता, चिंताओं का पार नहीं रहता, है ना। कदाचित 100-200 हज़ार करोड़ आ जाए तो पागल जैसा हो जाए। ऐसा होता, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहाँ रखूं, किसके पास रखूं, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा। उसके ये कह रहे, इसके दुख के बीज की विजय प्राप्त हुई, यानी दुख ने अपना उस पुण्य ने दुख के बीज की घोषणा कर दी। अब ये जीव दुख के पार नहीं हो पाएगा, दुखों में ही बढ़ेगा, उसी में ही बढ़ता है, यहाँ कहते हैं। देखो, कुल मिला के ऐसा कहना है कि ये जो कोई ऐसा कहे कि पुण्य में तो सुनना बराबर से मनोविज्ञान, कि पुण्य में तो तृष्णा ही बढ़ती है ना। कोई ऐसा कहे, कोई ऐसा अज्ञानी पागलपन हो किसी को, तो कहे कि आप ये पुण्य के पीछे पड़ गए हो, ये धनवानों के पीछे पड़ गए हो, अर्थात ये बाहर में इंद्रिय सुख की धुलाई करते हो, तो ये पुण्य करके आप उसका निषेध करते हो, तो पुण्य में तो तृष्णा ही बढ़ती है ना। वो कह रहा है, सुनना अज्ञानी, पाप की तरह डंडे तो नहीं खिलाता है ना। कोई ऐसा कहे कि ठीक है, आप पुण्य की इतनी तरफदारी नहीं करते हुए विरोध करते हो, कि भाई विरोध इसलिए करते हैं कि वो
हमारे विरुद्ध है, हमारे सुख का विरुद्ध है। पर पुण्य के पक्ष वाले को ये बात गले नहीं उतरती। ये नरक के डंडे खाना, इससे तो ये पुण्य अच्छा ही तो है ना, तृष्णाई तो बढ़ती है ना। तो इसके लिए एक गाथा लिखी गई कि तुझे भाई, तुझे पता नहीं है कि ये जो तेरा ये पुण्य से तुम्हारी तृष्णा बढ़ेगी, है ना, इसके तो ये दुख का वृक्ष फलेगा और तुझे और ये तृष्णा से तेरी तरस छिपेगी नहीं। तृष्णा किसे कहते हैं कि तुझे शांति मिलेगी नहीं, तेरी कषाय और भड़केगी, ये यहाँ कह रहे हैं। देखो, है ना। हाँ, कहाँ आए थे? हाँ, देखो अभी ये 75वीं गाथा में ये बात यहाँ कहते हैं कि पुण्य के उदय से, अर्थात तो पुण्य में दुख के बीज का विजय होता है। अर्थात तो ये तृष्णा रूपी जो बीज है ना, दुख का जो बीज है, उससे पूरा वृक्ष अब क्या होगा? अंकुरित होगा। इससे तुझे और खाई में ही चले जाएगा, खाई में चले ही जाएगा और तू डूबते ही जाएगा, है ना। दुनिया को लगता है कि सुखी है, मेरे भगवान कहते हैं कि तू अब दुख की खाई में और गिरा, है ना। ये तुझे वैराग्य का चांस ही नहीं रहेगा, ये यहाँ कहते हैं। देखो पढ़ता हूँ मैं। ते उदित तूष्ण जीवो दुखित, तृष्णाथि विषयिक सुख ने, इच्छे अने आमरण दुख, संतप्त तेने भोगवे। इतना ख्याल में आया? अद्भुत बात है। देखो, ये पुण्य के उदय में दुख के बीज की विजय कैसे होती है, थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। सुनना, भी थोड़ा उदाहरण आ जाएगा ना, तो गाथा की भूमिका तुम्हें और स्पष्ट हो जाएगी। ये जो हमें ये कहते हैं कि ये जो पुण्य का ठाठ बाहर में आता है, पुण्य की इतनी जाहो जलाली बाहर में दिखती है, दुनिया तो उससे, संसारी जीव तो उसको देख के अवाक रह जाती हैं। ऐसी जाहो जलाली में आप ये कह रहे हो कि दुख के बीज का विजय हुआ है। यानी ये जो दुख के बीज का विजय कैसे हुआ कि अब तो तुझे दुख रूपी वृक्ष का अभी तो उद्भव होगा, अभी तो फलने वाला है, अभी तुझे पता नहीं है, तुझे और ये जाल में फंसने वाला है, तो और अभी दुखों के बीच में और विशेष घुसने वाला है। ये ऐसा है तुझे जैसे पुण्य, तो उसका वो कैसे वो दुख का बीज का विजय होता है, उसका उदाहरण समझो। देखो ये है ना, जैसे चक्रवर्ती को लेते हैं हमारे मनुष्य भाव के, तो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लेते हैं। तो जैसे राजा ऋषभदेव ने अपने सारे बच्चों को ये सारे जो जायदाद बांट दी, भरत जी को अयोध्या दे दिया। अयोध्या की राजधानी थी उस समय, तो अयोध्या दे दिया उनको, वो राजगादी दे दी। बाहुबली जी को पालनपुर दे रहे, क्या पोदनपुर दे दिया, और बेटे को भी सारे राज्य दे दिए, गांव दे दिए, जो भी है वो सब उन्होंने बंटवारा कर दिया सुनना बराबर से। अब वो तो फिर दीक्षा ले ली। 84 लाख पूर्व उनकी उम्र थी, 83 लाख पूर्व तक तो वो भी ऐसे इन इंद्रिय सुख रूपी दुख में पड़े रहे, समझना। मगर वैराग्य आते हुए वो भी 83 लाख पूर्व, यानी समझ लो कि एक प्रकार से बुढ़ापा ही आ गया होगा, है ना, अंतिम पूर्व रहा होगा। तो उस समय इन्होंने दीक्षा ले ली, ये सबको अपनी अपनी संपत्ति दे दी, जो भी है वो अपना जो संसार में होता है वो सारा कर बर के वो दीक्षा ले ली। अब सुनना, ये बाजू क्या होता है कि ये दीक्षा लेते हैं, इनको केवल ज्ञान होता है, मुनि बन के फिर अरिहंत दशा होती है, केवल ज्ञान होता है। जब भी इनको केवल ज्ञान होता है तो भरत जी के वहाँ पे उनके यहाँ भरत और चक्र रत्न की प्राप्ति होती है, चक्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस समय तुम समझना, उनकी झोली में चक्र रत्न आके गिरता है। अब सुनना, थोड़ा गणित लगाओ कि करीब करीब भरत जी अगर कल्पना करे तो वो आदिनाथ जी से, ऋषभदेव जी से कितने छोटे होंगे। कम से कम मान लो कि
20 लाख पूर्व छोटे होंगे, ऐसा समझ लो। 1 लाख पूर्व का 1 वर्ष पकड़ लो अपन स्केल में, तो 84 वर्ष। समझ में आया? तो मान लो कि 63 वर्ष के हुए होंगे जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, अर्थात तो 63 लाख पूर्व के हुए होंगे। बराबर है ना? हिसाब गणित समझ में आया कि वो 20 वर्ष छोटे होंगे। अभी इनको 83 लाख पूर्व में, जब इनको 84 लाख पूर्व की उम्र थी, किन की? ऋषभदेव की और भरत जी की भी। तुम समझना, बराबर है, दोनों की उम्र समान थी। अभी 84 लाख पूर्व में 83 लाख पूर्व पे इनको केवल ज्ञान हुआ मुनि दीक्षा लेके, तो उसी समय इनकी उम्र क्या रही होगी? 63 लाख पूर्व। मुझे अभी समझाना इस विषय को, ये ऐषणा वाला, ये जो भड़कती है वो कषाय, 63 लाख पूर्व के हुए होंगे भरत जी। इसका अर्थ इनकी भी सारी जवानी तो चली गई होगी, बड़े मोटे भाग की तो 63 लाख पूर्व तो उनकी भी चले गई। और उसी समय, तब तक चक्रवर्ती नहीं थी, सुनना, चक्रवर्ती तो अब होंगे। अब उनकी झोली में वो चक्र रत्न आता है उस समय। अब अभी तक तो 63 लाख पूर्व तक तो ये इनको अयोध्या मिल गया था, कोई संतोष था, कोई झगड़ा नहीं था, सारी सबके पास अपनी अपनी संपत्ति बराबर थी। पर जैसे ही चक्र रत्न आता है, यानी चक्र रत्न आया, इसका अर्थ पुण्य आया। अब पुण्य आया तो इनके कसाई भड़की। क्या हुआ? अभी मुझे 6 खंड चाहिए। बाहर में चीज़ मिल गई ना, अभी 6 खंड का आधिपत्य लेने के लिए मेरे पास सामग्री आ गई है, जीतने के लिए, सबको जीतने के लिए। सुनो, देखो ये कैसी बातें होती है। तो अभी तक तो उनको कोई परिणाम नहीं था, कोई किसी की प्रॉपर्टी पे उनका लक्ष्य नहीं था, कहीं कोई राज्य करने का, जो अपनी अपना अपना राजगादी संभालते थे। हर व्यक्ति ने, हर बेटे वो ने अपनी अपनी राजगादी संभाल ली थी, राज तिलक हो गया था, सब था और शांति से रह रहे थे। अब जब चक्र रत्न आता है, तब इनके हृदय में, उनके मन के अंदर वो बात खलबल होती है कि नहीं, अभी तो मुझे 6 खंड चाहिए, अभी तो मुझे 18,000 घोड़े चाहिए, अभी तो मुझे 84 लाख हाथी चाहिए, अभी तो मुझे 96,000 रानी चाहिए। अब सुनना, अभी 63 लाख पूर्व है ना कि इस उम्र में इनको ये सब ऐषणा अभी जाल चालू होगी। अब इनकी इच्छा होने लगी, 6 खंड चाहिए। अभी अयोध्या से मेरा काम चलने वाला नहीं है। तुम सोचो ये पुण्य क्या कराता है ना? अभी तुम मुझे सारी 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 पूरी जो भूमि है उसका मुझे राजा बनना है। अभी मन में ये कोड जगने लगे। ये देखो, ऐसा ही होता है, पुण्य इतना खतरनाक होता है। ये देखो, जब तक कोई कुछ बनता नहीं ना, तब तक ऐषणाएँ नहीं होती। मगर जब वो मान लो कि एक नगर सेवक बन जावे ना, फिर इसके मन में ऐसा होता है कि मैं एमएलए बन जाऊँ। समझ में आया? एमपी बन जाओ। अभी एमएलए एमपी बन जावे तो उसको लगता है कि अब सीएम बन जाओ, फिर पीएम बन जाओ। ऐसा ऐसा उसकी ऐषणाएँ खुलती है। पहले तो कुछ नहीं था कि चलो भाजपा में हूँ या कांग्रेस में हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, फिर नगर सेवक, फिर एक एक पद मिलता है ना, तो वो पद से उसकी लालच, ऐषणा, अंदर में लोभ आदि, तो तृष्णा, लोभ की तृष्णा इतनी बढ़ती है कि ये सारी, अब पैसा नहीं चाहिए उनको, पैसे की कमी थी क्या? अभी नाम चाहिए, समझ में आया ना? अभी मान चाहिए, मुझे सारी दुनिया का आधिपत्य चाहिए, ये सब परिणाम होते। अब सुनना, ये ऐसा ऐसे ऐसे आप बढ़ते से वैभव पढ़ो ना, तो आपको आँख में पानी आ जावे, पुण्य वालों पे दया आ जावे। ऐसा है, पढ़ना जरा शांति से, है ना? अभी लॉकडाउन है तो एक बार पढ़ लेना। सही में कह रहा हूँ, देर से, ये सामान्य बातें नहीं है। ऐसा है, इनकी जो पटरानी थी ना, सुभद्रा, तो तब तक तो पटरानी थी नहीं, और पटरानी के बच्चे होते नहीं, और जो भी बच्चे मारिच बारिच हो, दूसरी उनकी और पत्नियाँ थी होगी। तो अभी पटरानी के लिए वो उनकी मामा जी की लड़की थी, मामा की लड़की थी वो सुभद्रा, है ना? तो बस ये चक्ररत्न आया तो अभी मुझे कि वो रानी चाहिए। तो वो मामा कहते हैं कि मांग लो, तो कहने मांग नहीं लेंगे, है ना, आप दे जाओ। अभी देखो ये मान कसाई कैसी भड़कती है। अब क्या क्या वहाँ ये सब हुआ होगा, आप पढ़ना अंदर, कैसा पूरा लिखा हुआ है, क्या स्टोरी बनती है। अभी अभी यानी आपको हाथ जोड़ के आपकी ये कन्याएं सारी मुझे सौंपनी पड़ेगी, मेरे साथ बिहानी पड़ेगी। ऐसा एक एक करके एक एक गाँव जीतते जाता है। 60,000 ना कि 60 लाख, जो भी 60,000 साल, ऐसा है ना कुछ।
60,000 साल तक इनकी ये इच्छा पूरी नहीं होती, ये 6 खंड की जीतने की। तो 60,000 साल तक पीड़ा की होगी, ये चक्र रत्न मिल गया तो इसके लोभ में इसका वश कर, उसके वश होकर 60,000 साल तक वो कीड़ा काटता होगा इच्छा का। एक एक गांव जावे, एक एक राजा को जीते और इनके पास वो कन्याएं आती जावे, और वो राजा भी बेचारा हार जाता है। तो ये समझता है कि इनसे ज़्यादा मेरी बेटी सुरक्षित और कहाँ रहेगी, तो इनको इनके साथ ब्याह देता है। अपनी 200 कन्याएं, 500 कन्याएं, ऐसी कन्याएं एक एक साथ में शादी करता है। तो अब ये देखो तुम इनकी ऐषणा विशेषणा कितनी कितनी बढ़ती है। देखो, और फिर अंत में सुनना इतना ही नहीं, अंत में लास्ट में आता है सब कुछ जीत लिया, अब लास्ट पोदनपुर रह गया। अब यानी मुख तक एक और आया और वहाँ अटक गया कि नहीं, मैं आपके अधीन नहीं हो जाऊँगा। आप बड़े भाई हो, बाहुबली जी कहते हैं, तो बड़े भाई के नाते आपको नमस्कार करूँगा, पर राजा के नाम पे आपके पास नहीं आऊँगा। अब बात बदल गई। अब कितना गुस्सा आया होगा, कितना अंदर में अपने अपने लोग ही हैं कि नहीं, मैं तो ये पूरे धरती का राजा हूँ, आपको मेरे अधीन होना ही पड़ेगा। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए ना, जैसे राज करते हो ऐसा करो, और भी 10 गांव ले लेना, मगर आप एक बार वहाँ से डिक्लेयर कर दो कि मैं आपके अंडर हूँ। समझ में आया कि नहीं? अब ये सारी कहानी आपको पता है, मुझे तो इसमें ये बताना था कि ये जो पुण्य के उदय में ये जो दुख के बीच की विजय कैसे होती है। दुख के बीच की विजय हुई, 60,000 साल तक ये जीव इस इच्छाओं में झुलसा रहा है ना। ये देखो, बड़े बड़े महापुरुषों की भी बुद्धि ऐसी मति बिगड़ती है। और आज काला पन्ना है कि नहीं, इस भरत जी का इस बात को लेकर भाइयों के पे दबाव दिया, भाई पे दबाव, सब भाइयों पे दबाव किया होगा ना, दबाव किया, ये किया वो किया, तो आज भले वो तुम मोक्ष चले गए, मगर आज भी वो बदनामी चालू है, ग्रंथों में मिलती है। हाँ, ये बदनामी चालू है ना कि भाइयों पे दबाव डाला, ये डाला, ये किया वो किया, और अपने है ना अधीन कर लिया। ये सारी बातें आई कि नहीं आई? तो ये क्यों हुआ? पैसा बढ़ने से हुआ ना, फैसिलिटी बढ़ने से हुआ ना। तो ये मेरा बताना था कि यहाँ जो ये गाथा लिखी है और इसका जो हेडिंग दिया है वो कितना औचित्य है इसका, ये बताने के लिए मैं पूरी बात कही है। कुल मिला के जो है, पुण्य के उदय में दुख के बीच की विजय कैसे होती है, इस उदाहरण से हमें समझ में आती है। कल इस गाथा को बहुत शांति से पढ़ेंगे। गजब का ये प्रकरण है। यानी ये पुण्य का उदय जो होता है, वो उसमें जो तृष्णा का जो बीज है, जिससे पूरे दुख रूपी वृक्ष का विकास होता है, और वो दुख के कारण को ही जुटाता है। जैसे जैसे अभी ये समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे हम सामग्री के पीछे पड़ जाते हैं, देखो सारे भाइयों के बीच में, सारे फैमिली के बीच में क्लेश धन का तो होता है, रोटी कपड़ा मकान का, धन दौलत का, इसी को लेकर, इसी को लक्ष्य करके तो जीव जगड़ते। कभी कभी पैसा नहीं चाहिए, उस पैसे को लेके सामान चाहिए। पैसे तो होते भी है सबके पास, मगर नहीं, तुम मेरे से छोटे बने रहना, तुम मेरे अधीन ही रहना। तो ये बातें सारी आती है। और कई बातें अहंकार करता है, मैंने तुम्हें कमा के दिया, मेरे कारण तुम्हारा ये हुआ, या उनके कारण नुकसान हुआ, उनके कारण फायदा हुआ। जीव इसी में क्लेश करता है। बाहर तुम जो भी बाहर के पुण्य के उदय में ऐसा मत समझना कि सुख है, ऐसा कभी भी एक समय के लिए भी नहीं मानना। एक समय के लिए भी सुकून नहीं मिलता। तो कदाचित जीवन वहाँ हमारा आवे हमारे जीवन में, तो हमें नैतिकता से वहाँ से पसार हो जाना चाहिए और अपने आत्मज्ञान के प्राप्त करने का घाटा करके उसमें नहीं झुकाना चाहिए। मेरा तो सबसे ज़्यादा ये बात पे वजन है कि हमें आत्मानुभूति करने के कार्यक्रम के मतलब उसको छोड़कर, ऐसा महान कार्य छोड़कर, इस कीमत ऊपर है ना, हम ये काम बाहर के ये कमाई आदि नहीं करें, है ना। जो हमारा ये जीवन जैसा चलता हो, है ना, जैसा ये तो जीवन को चलना है आयु प्रमाण, हम अपने भेद ज्ञान के प्रसंग को नहीं छोड़े। उसको छोड़ना पड़े उस कीमत पे। बाहर में न कमाई चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न इंद्र के सुख चाहिए। समझ में आया ना? उस कीमत पे तो चाहिए ही नहीं। समझ में आया? हमें नरक में जाना मंजूर है, मगर सम्यक दर्शन के बिना हमें स्वर्ग भी मंजूर नहीं है। ऐसी जब ताकत आ जावे सोच में, और ऐसी प्रतीति ख्याल में आवे कि नहीं यही सत्य है, तो ये दुख के अभाव का वास्तव में प्रसंग आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
और गाथा कल विस्तार से पढ़े। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।